नमस्कार दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA में क्या है प्रावधान? इस कानून के लागू होने से किन लोगों को दी जाएगी नागरिकता? क्या इससे भारत में रह रहे मुस्लिम समुदाय की नागरिकता छिन जाएगी? इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे ही कई सवालों के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से महज कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कर दिया है। सरकार ने वेब पोर्टल समेत कई अन्य जरूरी तैयारी भी पूरी कर ली है। यह कानून संसद के दोनों सदनों से 4 वर्ष पहले मंजूर हो गया था। राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई थी, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किन लोगों को दी जाएगी नागरिकता? नागरिकता देने का पूरी तरह से अधिकार केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी पासपोर्ट और वीजा के बगैर ही घुस आए हैं, या फिर वैध यात्रा दस्तावेज के साथ आए तो हैं लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे क्या अभी तक किसी को नागरिकता नहीं मिली? सरकार ने 9 राज्यों के डीएम को नागरिकता को लेकर बड़े अधिकार दिए हैं। पिछले 2 सालों में 9 राज्यों के 30 से ज्यादा जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को अथॉरिटी दी गई। डीएम को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां मिली हैं। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। जिन 9 राज्यों में नागरिकता दी गई है उनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र का नाम शामिल है। दोस्तों, अब यह है अगला सवाल जो कि बेहद ही कॉन्ट्रोवर्शियल है कि क्या यहाँ पर किसी की नागरिकता छीनी जा रही है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री का कहना है कि CAA किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। CAA के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि कैसे मिलती है नागरिकता। कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम में इन 3 देशों के गैर मुस्लिम को 11 साल के बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों से आए हुए लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वह किसी भी धर्म के ही क्यों ना हो। अब आइए जानते हैं कि आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किए गए हैं। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदकों को वह साल बताना होगा जब उन्होंने भारत में बिना दस्तावेज के प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। तो दोस्तों, जो भी सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों की नागरिकता भारत सरकार छीनना चाहती है, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद और बेसलेस है। इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। सब लोग भारतीय हैं और सबको भारत में रहने का उतना ही अधिकार है जितना हिंदुओं को है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।